अपने आप फील्ड में घूमते हैं, आप किसी भी विद्यालय के, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सरस्वती विद्यालय थोड़ा संस्कार है, ठीक है वहाँ, लेकिन उसके अलावा अन्य विद्यालय के किसी 10वीं क्लास के, 12वीं क्लास के या 8वीं क्लास के, 5वीं क्लास, किसी विद्यार्थी को पूछिए ना उनसे जाकर कि धर्म के बारे में, अध्यात्म के बारे में तुम्हारे मायने में क्या है, अपनी संस्कृतियों के बारे में क्या है। तो या तो स्कूल से ही वैसी चीज, अरे स्कूल में कलावा बांध के जाते हैं तो मास्टर लोग भगा दे रहे हैं, बताओ ये संस्कृति के खिलाफ तिलक लगा दे रहे हैं, तो जब तिलक, कलावा, चंदन, इन सारी चीजों से दूर करते 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 श्लोक से, भागवत से, गीता से, चौपाई, सारी चीजों से वो दूर हो गया, क्या जाने को धार्मिक संस्कृति है, क्या क्या बोल पाएगा वो, क्या समझा पाएगा वो, किसी क्या बता पाएगा। अभी आप अन्यथा न लें, हम आपसे पूछे कि महाराज आप अपने धर्म के बारे में कुछ बताओ, क्या बताओगे आप अपने धर्म के बारे में। यहाँ पे जब हम शुरू में अपने गुरु जी के पास, महाराज जी के पास आए थे शुरुआती दिनों में, उस समय वहाँ कुटिया थी, गेस्ट हाउस जहाँ ना वहाँ आश्रम था, तो साधु महात्मा परिक्रमावासी आया करते थे, आते थे तो ऐसे सत्संग होता था। तो गुरु जी अक्सर जो भी आता था उनसे पूछते थे, उनसे एक क्वेश्चन किया करते थे हर किसी से कि तुम्हारा धर्म क्या है। माने ऐसा ये बताने के लिए नहीं कि है ना, समझ नहीं बात, तुम्हारा धर्म माने क्या आप अपने धर्म को जानते हैं, उसके लिए जिज्ञासा भाव समझने के लिए गुरु जी पूछते थे कि आपका धर्म क्या है बताइए, और यदि नहीं जानते तो फिर मैं बताऊंगा, क्योंकि ये जगह धर्म पानी है, इस जगह पे धर्म बताया गया है, धर्म क्या है, आपको आपके धर्म का बोध होना चाहिए, धर्म का ही बोध नहीं है। धर्म का मतलब हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ये नहीं, धर्म धर्म। और इसको और सुंदर तरीके से हमारे गुरु जी कहा करते थे अपने लहजे में, बड़े सहज भाव से, कि जब एक गांव का कोई व्यक्ति आता था, अनपढ़, गरीब, पढ़ा लिखा नहीं है, बड़े बड़े विद्वान भी आते थे और एक अनपढ़ व्यक्ति भी आता था, तो जब एक अनपढ़ व्यक्ति आया तो गुरु जी ने उससे पूछा कि बाबू कहाँ से आया, बोले महाराज मैं तो गाँव में हूँ, ये गाँव से मैं आया हूँ। तो काहे के लिए आया है, तो वो गरीब व्यक्ति, वो अनपढ़ व्यक्ति गुरु जी से बोला, गुरु जी मैं तो गांव के अनपढ़ गरीब आदमी हूँ, छेरिया गैया चरावत हूँ, भेड़ बकरी चरावत हो, किसी तरह से गुजारा कर लेवत हो, और आप मन तो बाबा जी हो, और आप मने वो छत्तीसगढ़ी में बोल रहा था कि आप तो बाबा जी हो, आपके यहाँ तो बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग भी आते हैं, ज्ञानी लोग भी आते हैं, तो मैं गरीब आदमी, गांव का अनपढ़, मुझे कुछ ज्ञान ध्यान नहीं है, मैं आपके पास कुछ जानने के लिए आया। बाबा जी बोले क्या जानने के लिए आया हो, तो बोला बाबा जी मैं अपना धर्म जानना चाहता हूँ, मेरा धर्म क्या है। वो छोटा सा गरीब अनपढ़ व्यक्ति वो क्या पूछ रहा है कि बाबा जी मेरा धर्म क्या है, मैं अपना धर्म जानना चाहता हूँ। अब यदि कोई व्यक्ति जैसे हम किसी के पास जाके कहें कि मेरा धर्म क्या है, पूछते हैं किस, कहाँ तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ, बोले यहाँ जन्म हुआ, किस परिवार में, किस कुल में, किस, वो बड़ी की बात है, ब्राह्मण की, क्षत्रिय की, वैश्य, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, क्षत्रिय, इससे पता चले अरे तुम तो हिंदू हो, तुम तो ब्राह्मण परिवार में जन्म हुए, तो तुम तो हिंदू हो, तुम्हारा धर्म तो हिंदू है। अब वो बैगा, वो अनपढ़, वो आदिवासी, वो धर्म को पूछ रहा है कि मेरा धर्म क्या है, मैं किस धर्म का, हिंदू हूँ कि मुस्लिम हूँ कि सिख हूँ, उसको धर्म बताना। और यदि उसको वो अपना धर्म पूछ रहा है, और अपना धर्म पूछने के बाद वो आपका धर्म पूछ दिए कि महाराज आपका धर्म क्या है, मेरा धर्म भी जानना है मुझे, और आपका धर्म क्या है वो भी जानना है मुझे। तो और यदि आपका धर्म आपका है, मेरा धर्म मेरा है, तो ये दो हो गए, अलग अलग हो गए, तो क्या धर्म दो होते हैं, और ये दो हो गए तो फिर ये राहुल भैया आएंगे तो उनका धर्म अलग होगा, गोपाल भैया आएंगे उनका धर्म, तो क्या कई धर्म हो जाएंगे, तो कई धर्म है कि धर्म एक है, वो मैं जानना कि धर्म है क्या है, फिर उसको धर्म को समझना,
कहने का मतलब हमारा यह है कि हमको आपको क्या करना है, अपनी चीज को जानना, अपनी ताकत को बढ़ाना, अपनी संस्कृति। हमारे वेदों में कोई कमी नहीं है, हमारे शास्त्रों में किसी में कोई, जो ढूंढोगे, जो खोजोगे, जो चाहोगे वो मिल जाएगा। खोजो तो सही। और हम एक भी वेद की ऋचा को नहीं जानते, एक भी गीता के श्लोक को नहीं जानते, एक भी उपनिषद का वो नहीं जानते, और अपने आप को कहते हैं कि हम तो। और यदि संयोग करो, मान लो थोड़ी देर के लिए कल्पना करो कि यदि सिचुएशन ऐसी उपस्थित हो जाए, शास्त्रार्थ वाली, युद्ध वाली, लड़ाई झगड़ा वाली, तो कौन जीतेगा वहाँ पर? हम तो कुछ जानते ही नहीं, सामने वाला सब जानता है, तो कौन जीतेगा? हमसे पूछा जाएगा तो वो जानते नहीं, ना धर्म को जानते हैं, ना कर्म को जानते हैं, ना जानते क्या है, उसने कितने रन बनाए उसने कहाँ खेला जाके, और वो कहाँ, ये सब जानते हैं। ये सब तो इतना जानते हैं कि पूरा जनरल नॉलेज, लेकिन जो जानना चाहिए वो नहीं, जिसमें ताकत है, जिसमें क्षमता है। तो राहुल भैया हम यह कही लागन कि बिल्कुल मजबूती हो के, और एक एक जन का पकड़ पकड़ के, हे बाबू कल तो का गीता के 10 के श्लोक कंठस्थ हो जाए। तो अपने घर से ही आदमी शुरुआत करे, एक दूसरे से मालूम। और जब 10 आदमी को, 10 आदमियों को सब मालूम है, हमको हमारे धर्म के बारे में पता है, तो कोई कैसे कुछ बोल पाएगा जी? एक बाबा जी आए थे हमारे यहाँ, तो बोले महाराज जी हम तो पूरे भारत की यात्रा की है, पूरा भारत भ्रमण किए हैं, और अभी रामेश्वरम गए थे, तो उधर जो है एक बड़ा विचित्र वो हो रहा। हमने कहा क्या हो रहा है? बोले वहाँ धर्म परिवर्तन हो रहा है, वहाँ के लोग ईसाई बनते चले जा रहे हैं, वहाँ मिशनरियाँ बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं, और हिंदू लोगों को लोग में इसमें फंसा के कुछ चीज़ों को या डरा के लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, ईसाई। हमने कहा आप वहाँ थे, आप उस जगह पे जहाँ हो रहा था ये सब, उस दृश्य को देख? बोले हाँ महाराज। हमने कहा फिर आप क्यों ईसाई नहीं बन गए? आपके बगल में व्यक्ति ईसाई बन रहे हैं, आप भी उसी जगह पे, आप क्यों नहीं बन गए ईसाई? बोले है महाराज आप कैसी बातें करते, हम कैसे ईसाई बन जाएंगे, हम कैसे बन जाएंगे? हमने कहा जैसे आप नहीं बने ईसाई, क्यों नहीं बने? क्योंकि आपको आपके उसका वो है, इसलिए आप नहीं बने, उस माहौल में रहकर भी नहीं बने। तो ऐसे ही कोई क्यों ईसाई बन रहा है, कोई क्यों बन रहा है? तो ईसाई बनना है, मुस्लिम बनना है, या वो मैटर नहीं है। मैटर ये है स्वयं की उसको जानना। धर्म क्या है गुरु जी? धर्म जो धारण करने है, ये शाब्दिक परिभाषा है धर्म की, कि जो धारण करने योग्य है वो धारयति इति धर्म, ध्रियते इति धर्म। जो धारण करने योग्य है वो धर्म है, और जो सबको धारण करता है वो धर्म है। ये तो परिभाषा बता दी गई। अब इस परिभाषा में ही प्रश्न छुपा हुआ है। परिभाषा क्या है कि जो धारण करने योग्य है वो धर्म है, तो प्रश्न क्या छुपा हुआ है कि धारण करने योग्य है क्या है आखिर धारण करने, किस चीज को धारण किया है? तो फिर इसमें उत्तर है कि शाश्वत जो है वो धारण किया है। अब आप उसको उदाहरण के माध्यम से समझाएंगे कि आपको कोई ऐसी चीज दी जाए जो आज रहेगी कल नहीं रहेगी, और एक ऐसी चीज दी जाए जो हमेशा रहेगी, तो कौन सी चीज आप हमेशा रहेगी? ऐसे ही शाश्वत, इस पूरे संसार में, इस पूरी सृष्टि में दो चीजें हैं, एक शाश्वत और एक नश्वर। तो जो शाश्वत है वो धारण करने योग्य है, जो नश्वर है वो धारण करने योग्य। वही धर्म। शाश्वत को धारण किया है यदि आपने, तो आप धर्मात्मा हो। शाश्वत को धारण नहीं किया है, आप धर्मात्मा नहीं हो, चाहे दुनिया भर की बातें करो। अब प्रश्न फिर आ गया, जो शाश्वत है क्या? जो शाश्वत है वो है क्या?
कैसे ढूंढेंगे, कैसे खोजेंगे, कैसे पाएंगे, कहाँ मिलेगा है? तो उसके लिए फिर विधि, उसके लिए तरीका, उसके लिए मार्ग है। कौन कौन सा मार्ग है, कहाँ कहाँ मार्ग है? तो अष्टांग योग का है, राजयोग का है, कर्म योग का है, लय योग का है, नादानुसंधान योग का है, भक्ति योग का है। ये सारे मार्ग उस शाश्वत तक पहुँचने, उस शाश्वत तक पहुँचने। और जिस दिन उस शाश्वत को आप जान गए कि हाँ ये शाश्वत का मतलब अभी के लिए सिर्फ शाश्वत नहीं, सदा के लिए, सदा के लिए। सदा का मतलब सदा, लाखों करोड़ों जन्मों के बाद के लिए भी, इस प्रकृति के बाद भी जो बाद सदा भी। और जब उसको आप जानते हैं तो ये क्या छोटी बात है? ये छोटी बात है। और जानने का मतलब नहीं उसमें प्रतिष्ठित होना। आप स्वयं शाश्वत हैं, माने शाश्वत में आप स्वयं प्रतिष्ठित हो गए। और उसके पहले नश्वर में चीजें में तो बुद्ध, महावीर, नानक और ये सब शाश्वत में प्रतिष्ठित, शाश्वत शाश्वत। और यही हमको, यही है हमारा धर्म, ये है वास्तव में। इसके अलावा जो लड़ाई झगड़ा मतभेद, तू लाल वाला पहनता है, मैं काला वाला पहनता हूँ, तू ऐसा वाला, तू ऐसा वाला, ये मती धर्म, माया है। इन सारी चीजों को यदि ठीक कर सकते तो करो, नहीं ठीक कर सकते तो कोई बात नहीं, स्वयं को ठीक करो। क्योंकि कृष्ण आए, राम आए, जब राम जी आए थे ना तो उस समय उन्होंने कहा था कि भुज निश्चरहीन करहु नहीं, भुज उठाए प्रण कीन। भगवान राम जी जब ऋषियों के साथ जंगल में जा रहे थे तो हड्डियों का ढेर देखे वहाँ पर, तो ऋषियों से पूछा ये सब क्या है? तो ऋषियों ने कहा महाराज आप ही मजाक करते हो, आप भगवान हो, आप मजाक, आपको नहीं पता ये क्या है? राम जी ने कहा नहीं, सच में हम नहीं जानते थे। बोले ये ऋषियों की हड्डी ऐसी है, कंकाल। बोले कैसे? बोले हजारों लाखों ऋषि मुनियों ने साधना करके, तपस्या करके आपकी प्राप्ति के लिए यहाँ साधना कर रहे थे, तो राक्षसों ने उनको जो है मार मार के और हड्डियों का ढेर लगा दिया ऋषियों के साथ। ये उनकी सबकी हड्डी। तब राम जी ने कहा तो निश्चरहीन करहु नहीं, भुज उठाए प्रण कीन। वहाँ के राम जी ने प्रण किया है अपनी भुजा को उठाकर कि राक्षसों से विहीन कर दूंगा धरती को। ये राम का संकल्प। और आज क्या राक्षसों से विहीन हो गई है धरती? क्या राम जी का संकल्प पूरा नहीं हुआ? नहीं, संकल्प अभी भी चल रहा है, पूरा नहीं, अभी चल रहा है वो संकल्प, सदा के लिए, हमेशा के लिए, दोनों चीजें। यही प्रश्न द्रौपदी ने कृष्ण भगवान से किया था कि आप तो भगवान हो, हैं? आपके पास सब शक्तियां हैं, तो आप ये ठीक क्यों नहीं कर देते? ये जो गड़बड़ संसार में चल रहा है तो ये ठीक कर दो, आप भगवान हो, प्रभु हो, परमात्मा हो। भगवान ने कहा कि मैं ठीक कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकता हूँ, वो तो ऐसे में हो जाएगा, लेकिन नहीं करूँगा बैलेंस के लिए। सृष्टि के आदि काल से लेकर अनंत काल तक, सृष्टि अनंत, तो सृष्टि के आदि काल से लेकर ये चीजें चल रही हैं। देवता और असुर, दैत्य और दानव, माने ये रात और दिन, द्वैत, सृष्टि के व्यवस्था के लिए। यदि गलत है तो गलत को ठीक करने के लिए समय समय पर मैं आऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं आऊंगा, मैं आऊंगा, उसको ठीक करूंगा, व्यवस्थित करूंगा। और व्यवस्थित कर दूंगा इसका मतलब ठीक हो गया, अब ठीक ही रहेगा, ऐसा भी नहीं है, फिर गलत आएगा। तो ये चलता है। इसकी चिंता मत करो तुम, द्रौपदी से कहा कि इसकी चिंता मत करो तुम। अगर कोई चीज है, कुछ अगर गलत है या कुछ अगर परमानेंट किसी के सामने सही है तो उसको अंतर ही नहीं पता चलेगा। नहीं पता चलेगा। तो अंतर पता चले इसके लिए जरूरी है। रात कब पता चलेगी? दिन नहीं होगा तो रात पता ही नहीं चलेगी रात क्या है। ऐसे ही किसी ने हमसे आके पूछा महाराज जी हम भी सत्य को जानना चाहते हैं, क्या हमें सत्य का बोध होगा? हमने कहा बिल्कुल होगा। बोले कैसे होगा? हमने कहा जब असत्य का बोध हो जाए। जिस दिन असत्य को जान जाओ कि उसी तत्क्षण तुम्हें सत्य का बोध। तो क्या असत्य को जानते हो? नहीं महाराज, तो सत्य का बोध भी कैसे हो? हम जानते हैं कि असत्य क्या है, तो फिर हम सत्य को भी जानते हैं, क्योंकि सत्य और असत्य का जिसे बोध है उसे ही विवेक होना है।
और हम जानते हैं कि ये पूरा संसार असत। गीता में भगवान ने कहा ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टवो अंतस्तयो सत्व दर्शयति। कि जो सत्य वस्तु है उसका तीनों काल में अभाव नहीं, और जो असत्य है उसका अस्तित्व ही नहीं। अस्तित्व ही नहीं माने असत्य नाम की कोई चीज है ही नहीं। जब है ही नहीं तो जो कुछ भी है क्या है, वो सत्य है। और जब सत्य है ही तो हम उसे जान नहीं पा रहे हैं। ये कितनी बड़ी वो है, भूल है, या क्या कहेंगे कि क्या है कि सिर्फ सत्य ही है, सत्य के अलावा कहीं कुछ है ही नहीं, और हम उसे नहीं जानते। जानते क्या है, जो है ही। तो सत्य को सत्य ना मानकर उसे असत्य जानना ये भ्रम है, ये भूल है। और उसी को आप अपनी दिशा बदल दें कि जो सत्य है उसको सत्य माने, जो असत्य है उसको असत्य माने। ये आपका विवेक है। और जब आपका ऐसा विवेक जागृत हो जाएगा, और इस विवेक से यदि आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही आपका कल्याण। तो धर्म धारण करने योग्य वस्तु है। अब आप अपने आप से पूछें कि मैं किस चीज को, नश्वर को कि शाश्वत को। यदि नश्वर को धारण करेंगे तो नश्वर तो नश्वर है, आज रहेगा कल। और ये शाश्वत को धारण कर रखा है आपने, जो शाश्वत है क्या उसको जानते हैं, उसको धारण कर रखे हैं, तो आप सच्चे धर्म हैं। फिर आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है कहीं कि वो क्या वो क्या वो क्या नहीं। आप तो धर्मात्मा है ना, आपको तो बोध है ना सत्य का। आप तो जानते हैं। रहीम दास जी ने क्या कहा कि रहीमन बात अगम की कहन सुनन की नाय, जो देखे हुए कहे नहीं, जो कहे वो देखे। यदि आप सच में जानते हैं क्या जरूरत है किसी को, जानते हैं और नहीं जानते हैं तो छला करने बताया। बोलो सदगुरुदेव भगवान की।